इसके बाद समुद्र मंथन की कथा है, वो भी सूत्र में आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि को एक बड़ी सुंदर माला मिली। दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये माला हमारे काम की नहीं, हम ऋषि महात्मा आभूषण और कोई कीमती चीज अपने क्या काम की, तो मैं ये देवराज इंद्र को दे दूं। उन्होंने माला इंद्र को दे दिया। अब इंद्र को बड़ा घमंड के हमारे यहाँ पारिजात पुष्प की माला, मैं ये 2 कौड़ी की माला क्या करूंगा। उनने उठा के रावत के सिर में डाल दिया, रावत ने गिरा के पांव के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ने देखा तो दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे दिए गए प्रसाद का तुमने ऐसा अपमान किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे श्री का नाश हो जाए। देवताओं को श्राप दे दिए इंद्र को। दैत्यों के बाद पता चल गई, दैत्यों ने सोचा दुर्वासा का श्राप हो गया है, चलो धावा कर दे देवताओं के ऊपर। उनने धावा कर दिया, देवताओं के जितने रत्न थे वो छीन के लेके चले गए। देखिए रत्न दुष्टों के पास नहीं रहते, जो बहुत बहुमूल्य रत्न रहते हैं वो दुष्ट लोगों के पास नहीं रहते, और रहे भी तो अस्थाई नहीं रहते। अस्थाई रत्न तो सद्विचार सद्गुण वाले व्यक्ति के पास रहते हैं। तो वो रत्न क्या किए, वो ले गए छुड़ा करके, लेकिन वो रत्न सब समुद्र में कूद गए। क्या वो जितने रत्न थे वो सब समुद्र में कूद गए। उधर देवता लोग बेचारे बड़े दुखी थे, तो भगवान से जाके निवेदन किए कि क्या करें, सब कुछ चला गया, हमारा राजपाट भी चला गया। तो भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन करके उससे अमृत निकालो। और रत्न जो कूद गए हैं समुद्र में, ऐसा पुराणों में कथा है, सब कूद गए थे समुद्र में, तो और रत्नों को निकालो और मुख्य रूप से अमृत मिलेगा, तुम पी करके अमर हो जाओगे। फिर कुछ ऐसा करूंगा कि दैत्यों को वंचित कर दूंगा अमृत से, तो उनसे जाके संधि करो। इस समय लड़ाई ठीक नहीं है। राजनीति के कुछ अंग होते हैं, आप लोग चार ही सुने होंगे, साम दाम और होते हैं 3, साम दाम दंड भेद उपेक्षा माया इंद्रजाल। राजनीति के 7 अंग होते हैं। तो ऐसा पुराणों में है, मैं भी 4 ही जानता था। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था भविष्य पुराण, तो उसमें ये पाया कि 3 और होते हैं, माया उपेक्षा और इंद्रजाल, साम दाम दंड भेद। तो उन्होंने कहा कि काम करो, इस समय उनको युद्ध में नहीं हराया जा सकता, बड़ा बाहन सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, संधि करो। कैसे? अरयो पी संधेया सतिकार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा हरथस्व पदवीं गतैः। भगवान कहते हैं ऐसे संधि करो जैसे एक सांप बंद था पिंजरा में, ऐसे सांप सोचता कि पिंजरा से बाहर कैसे निकलूं, तो अगल बगल एक चूहा आया करता था घूमने। सांप ने उससे की दोस्ती, खूब मीठी मीठी बात करे, अच्छी दोस्ती गाढ़ी हो गई। एक दिन सांप ने कहो कि कैसे दोस्त हो भैया चूहा, मैं मर रहा हूं अंदर यहाँ पिंजरा जेल में, तुम मौज कर रहे हो, तुम्हारे दोस्ती को धिक्कार है। अरे तुम्हारे दांत तो काफी मजबूत है, तुम चाहो तो क्या न कर दो, तो मेरे दुख तेरे से देखा नहीं जा रहा, का काट दे पिंजरा। ओके मीठी मीठी बात में आ गया चूहा, पिंजरा काट दिया। अब पिंजरा काट के सोचा के अंदर ही जाके दोस्त से हाथ मिला लूं, अंदर घुस गया हाथ मिलाने को। जब जाने हो पथ बने हो तुरंत मुंह सखी बखलीन है, तो वो सांप ने मूसक को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान ने कहा देवताओं से कि जरूरत पड़े तो शत्रु को भी मूंड में रख लो, और जहां बड़ा सा पत्थर मिले पटक दो। तो ऐसे ही तुम एक काम करो, उनसे जाओ, उनसे जा करके करो मित्रता, और कहो कि हम दोनों भैया भैया हैं, बैर के कारण बड़ा काम नहीं कर पाते, तो अपने बैर को बुलाएं और समुद्र का
उससे अमृत निकाल के दोनों पी के अमर हो जा। देवता लोग गए, दैत्य सोचे कि बिना अस्त्र शस्त्र के आज कैसे, जब आए सामने तो अस्त्र शस्त्र में आज ऐसे कैसे। वो भी बैठाए अपने घर, कोई भी आया, शत्रु भी आया तो तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बैठाए बैठे कैसे आया। अरे बोले कि हम में बैर है भैया, दोनों के पिता एक ही हैं, लेकिन क्या बताएं दुर्भाग्य कि हम बैर के कारण कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे। हाँ तो कौन सा बड़ा काम सोचे? तो बोले हम सोचे समुद्र का मंथन करें। बोले समुद्र का मंथन करोगे? बोले हाँ। तो बोले समुद्र का मंथन, कोई समुद्र कोई मटकी है क्या? अरे बोले मथानी भी तो बड़ी रहेगी क्या? बोले किससे करोगे? तो बोले कि मंदराचल पर्वत से। और बोले रस्सी? बोले बांस की नाक को भी पटा लिए हैं, अमृत निकलेगा तेरे को भी थोड़ी दे देंगे। तो तैयार हो गया रस्सी के लिए। तो चलो दोनों करें मिलके मंथन, और जो निकलेगा बोले आधा आधा कर लेंगे। तो बोले धोखा तो नहीं दोगे? बोले इसमें धोखा की क्या बात, निकलता जाएगा और आधा इधर और आधा उधर बढ़ता जाएगा। तो बोले चलो। अब ये लोग गए मंदराचल को उखाड़ लिए। मंदराचल जब उखाड़ के लेके चले तो उसके मंदराचल पर्वत गिर गया, तो कई दबके मर गए वो दैत्य, और कई देवता भी कहे भाड़ में जाए अमृत। अरे अमर जब होंगे जब, निपट तो अभी गए 10-12 और लोग वहां समुद्र पहुंचते पहुंचते लगता सब मर जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, देखे कि तो सही मरे जा रहे हैं। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्तनैके न लीलया, भगवान ने लीला पूर्वक हाथ से उठाया, गरुड़ पर रखा, मंदराचल पर्वत को लेके उड़े और जाके समुद्र में डाल दिए। जब समुद्र में डाले तो फिर मंदराचल पर्वत नीचे डूबने लगा, समुद्र है नीचे। अरे बोले भगवान ने तो नीचे डूब रहा। तो भगवान ने एक अपना फिर कच्छप रूप बनाया, कच्छप रूप बना करके उसको रख लिए काहे में, अपने पीठ में। देवता लोग मुंह की तरफ लगते, देवता मुंह की तरफ दैत्यों को ही लगाना चाहते थे, लेकिन देवता जानते थे कि पहले कह दूंगा कि मुंह की तरफ लग जाओ तो ये कभी नहीं लगना, मारना चाहते हैं सांप के मुंह में खड़ा करके। एक लाने पहले देवता लग गए मुंह की तरफ, तो दैत्य कहने लगे हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। नगृही मोह वयम पुक्ष, नगृही मोह वयम पुक्ष, अहिर परम अमंगल। सांप की पूंछ बड़ी अशुभ होती है, हम भी स्वाध्याय श्रुत संपन्न प्रख्याता जन्म कर्म भी, हम भी खूब पढ़े लिखे हैं, खूब यज्ञ किए हैं, जन्म कर्म भी हमारा अच्छा है, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तो देवता बोले ठीक है आ जाओ मुंह के तरफ। पहले नहीं लगते वो। देखो दुष्टों से भी, इस कथा से भी शिक्षा मिलती है कि दुष्टों से भी अगर काम लेना है ना तो उन्हीं को आगे कर दो, दादा तुम्हारी बढ़े। अगर काम निकालना वही तो भेड़ा डालते हैं कोई काम में, तो उन्हीं को आगे कर दो कि तुम्हारी बढ़े, तुम्हारी लग जाओ अगर काम करना है तो उनको आगे कर दे। अब मंथन चालू हुआ तो पूरा जो मल था उसका समुद्र का, कोई भी चीज ऐसे नहीं मिल जाती। अमृत का मंथन है, भक्ति का, ज्ञान का, कोई भी चीज दुनिया में ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके लिए बड़ा ठोकर सहना पड़ता है, ठोकर वही विषय है, पहले बहुत सहना पड़ता है तब कोई। जो बहुत लोग ऊंचाई पे शिखर पे खड़े हैं उनको देख के कभी ईर्ष्या मत करना, उसके पीछे उनका बहुत त्याग होगा, उसके पीछे उनका कितना कितना संघर्ष होगा। कोई भी आदमी संसार में जो संघर्ष नहीं करता कभी वो बड़ा नहीं बनता। जो आदमी त्याग नहीं करता, जो बहुत शिखर पर खड़े हैं ना, आदमी के जब अविवेक रहता है ना, अविवेकी आदमी क्या करता है, अविवेकी आदमी अपने छोटों से घृणा करता है, बराबर वालों से प्रतिस्पर्धा रखता है और अपने बड़ों से ईर्ष्या रखता है। विवेकी आदमी छोटों के प्रति दया रखता है, बराबर वालों के प्रति मैत्री रखता है और बड़ों के प्रति श्रद्धा रखता है।
कि ऐसे बड़े नहीं हैं, इनने जीवन में कितना त्याग, कितना संघर्ष, कितना रहा होगा। तो सबसे पहले कोई बड़ी चीज ऐसे नहीं मिल जाती, तो पहले निकला विष, हला हला। अब ये विष कौन पिए? तो भगवान शंकर को पुकारे, देव देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावनः, अत्राहिनां शरणां पन्नास, त्रैलोक्यं दहनात् विषाद। हे देवों के देव महादेव, हे भूतात्मा भूत भावन, त्राहिनां रक्षा करिए, हम आपके शरण में हैं। त्रैलोक्य दहनात् विषाद, इस विषाद दहनात् त्रैलोक्य, इस विष से सारा त्रैलोक्य दहन हो रहा है, चल रहा है, आप हमारी रक्षा करिए। जब पुकारे भगवान शिव को तो भगवान शिवाय ततः करतलीकृत्वा व्यापिम हालाहलम विषाम, भगवान ने उसको काय में रख लिया? करतल में। करतल ये अपना हाथ पे जो रहता है, लिए तुरंत समेट बनाए विष का गोला, अपान कर नहर लगे उमापति शंकर भोला, उगले व निगले व नाही करे ते नाही उतार्यो, राम नाम संग लील कंठ में ही विषधार्यो। बोले नीलकंठ भगवान की। वो आभूषण हो गया नीलकंठ भगवान का, तच्च संभोर विभूषण, साधुर विभूषण, भगवान का आभूषण हो गया वो नीलकंठ। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को, काल कोट फल दीन अमी को, काल कोट फल दीन अमी को। भगवान ने उसको पान कर लिया। फिर मंथन हुआ तो कामधेनु निकली। कामधेनु संतोष के प्रतीक हैं, इसलिए कामधेनु ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को दे दी गई। फिर मंथन चालू हुआ तो 7 मुख का उच्चैश्रवा घोड़ा सफेद रंग का, राजा बलि को लोग, ऐरावत हाथी निकला इंद्र को, अप्सराएं स्वर्ग, कौस्तुभ मणि भगवान को। दैत्य सोचे बात आधी आधी की भाई, एक ठे घोड़ा वर पकड़ा दे, बाकी सब उधर है, बात तो आधी आधी की। दैत्यों ने सोचा कोई बात नहीं, अभी तुम सब रख लो, हमारा लक्ष्य है अमृत। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों से छोड़ा के खुदा ही सब पी के अमृत सब छोड़ा लेंगे, अभी थोड़ी देर के रख लो। फिर लक्ष्मी निकली। वहां मंथन हो रहा था तो मृकंडू के पुत्र मार्कंडे भी बैठे थे, दुर्वासा भी, शंकर जी भी। लक्ष्मी जी ने देखा मृकंडू के पुत्र मार्कंडे को, बोले सोचे कि हैं तो बड़े अच्छे हैं, चिरजीवी भी हैं, लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं, हमारा निरादर करेंगे। तो जैसे सुन लिया हो मार्कंडे ऋषि ने लक्ष्मी से कहा कि मैं आपको सुंदर कैसे मानूंगा, मैं तो आपको सुंदर जब मानूंगा जब आप नारायण के साथ आओ। लक्ष्मी नारायण अकेले लक्ष्मी की सुंदरता नहीं है। लक्ष्मी की सुंदरता कब है? जब लक्ष्मी नारायण के साथ आती। अकेले लक्ष्मी आती है तो उल्लू में बैठ के आती है, और नारायण के साथ आती है तो गरुड़ में बैठ के आती। गरुड़ मतलब ज्ञान, और उल्लू मतलब उल्लू को दिखता नहीं। तो लक्ष्मी हो बहुत अच्छी, गरुड़ वाली हो, उल्लू वाली नहीं। उल्लू वाली
एक चीज और, अभी दीपावली में आप लोगों ने पूजा किए होंगे लक्ष्मी जी की, घरों में कैलेंडर ले आते हैं, कैलेंडर लगाते हैं, तो आपने कभी गौर करना, प्राय कई कैलेंडरों में आप गौर करने, उसमें लक्ष्मी जी खड़ी रहती है और सरस्वती जी गणेश जी बैठे रहते हैं। लक्ष्मी चूंकि चंचला है, इसलिए लक्ष्मी जाने के लिए हरदम खड़ी रहती है, लेकिन आपके घर में जब तक ज्ञान की देवी बैठी है सरस्वती और विवेक के देवता जब तक गणेश बैठे हैं, तो लक्ष्मी जा नहीं सकती, भले खड़ी रहे। इनको बैठाए रखने, गणेश जी को और सरस्वती यानी ज्ञान और विवेक को, नहीं तो उल्लू वाली लक्ष्मी बड़ी खतरनाक है। बड़ा ऊपर तुमको लगता है कि जिनके बड़े बड़े फ्लैट बने हैं, बड़े अच्छे बड़े बड़े पक्के लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, बड़े सुखी होंगे, अंदर इतना हड़कंप है दादा। किसी ने देखा एक आदमी भोजन के टेबल पर बैठा था, कटोरी चांदी की सोने की, कहा कितना भाग्यशाली पास देखो सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, सोने की थाली। तो किसी ने कहा पास में जाके देख थोड़ी और भोजन में का है, तो जाके देखा तो एक कटोरी में 2 गोली छोटी छोटी, एक कटोरी में थोड़ी बड़ी गोली, एक में एक कैप्सूल रखा था। कहा इतनी गोली? अरे बोले अभी क्या? बोले एक सोने के पहले भी खानी पड़ेगी, अब एक सोने के बाद भी खानी पड़ेगी। तो बोले सोने के बाद कैसे खाओगे? बोले जब खर्राटे के लिए मुंह फाड़ूंगा तो कोई डांट देगा, इतनी खा रहे। देख के लगता है बड़े बड़े सब बड़ा आनंद हो गए दादा, बड़ा हड़कम था। तो उल्लू वारी नहीं, यहाँ गरुड़ वारी। ब्रह्मंडू के पुत्र मार्कंडेय ने कहा कि मैं तुमको कैसे सुंदर मानूं? मैं तो तुमको सुंदर जब मानूंगा कि जब तुम नारायण के साथ आओ। फिर दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी हैं, फिर देवता ये बड़े स्वार्थी हैं। शंकर अरे हैं तो बड़े अमंगल, हैं तो बड़े मंगल, साज अमंगल मंगल राशि, हैं तो बड़े मंगल, लेकिन बेस बड़ा मंगल बनाए। थोड़ी आगे बढ़ी, अरे नारायण लेटे थे, कहा हाँ ये मंगल ही मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ये मंगल ही मंगल है, लेकिन सुमंगलम कस्य, ये सुमंगल तो हैं। सुमंगलम कश्चन कांक्षते हिमाम, लेकिन ये हमारी अभिलाषा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आंख बंद करके लेटे थे। लक्ष्मी जी गए आंखें बंद करे, लेटे में माला पहना दें, बरमाला। अब भगवान देखने लगे चारों तरफ। इसका मतलब क्या है? भगवान ने लक्ष्मी दिया है तो देखो चारों तरफ। चारों तरफ देखने का मतलब यह है कोई कुछ परेशानी में तो नहीं है, दुख में नहीं है कोई। हमें अगर 150 रुपया मेरे देने से किसी का कुछ बन रहा है, ये मतलब लक्ष्मी अगर भगवान ने दिया। इबादत कम भी करोगे, मदद करोगे तो इबादत कम भी करोगे तो मदद बारी पूरा कर देगी। लेकिन आज के समय में आदमी जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी। आप अपने स्कूटर का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जब पड़ोसी की कार लेने देता ना, आपको पड़ोसी कार खाए जा रहे, एक घर का है कार मेरे स्कूटर का, नहीं तो आप अपने स्कूटर का आनंद काहे नहीं ले सकते। भगवान चारों तरफ देखने लगे। खैर 14 रत्न निकले थे। एक बार हम स्मरण कराते, रत्नों का स्मरण करने से भी बड़ा पुण्य और बड़ा मंगल होता है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, सुरा भी निकला था उसी में, राक्षसों को मिला था। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रवा गावः
चाम्बुधे रत्नानि चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नौर्मंगलम्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान के। फिर मंथन और वेद के प्रवर्तक धन्वंतर अमृत कलश लेके निकले, 4 हाथ थे उनके। दैत्यों का तो लक्ष्य था अमृत, जल्दी से छुड़ा ले। अब छुड़ा ले लेके भागे सब एक तरफ दैत्य। अब वो भागे और एक कहे कि पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूं, दूसरा कहे तेरे से बड़ा मैं हूं, मैं पीऊंगा, एक कहे तेरे से बड़ा मैं हूं, मैं पीऊंगा। लड़ाई करने लगे। अरे मिल बांट के जल्दी से पी लेना था। जिसके घर में भाई भाई ऐसे लड़ते हैं तीसरे को फायदा होता है। जैसे 2 भाइयों का मुकदमा चल रहा था 10 एकड़ जमीन का, फैसला हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, फैसला हो गया, गांव आए तो गांव वालों ने कहा फैसला हो गया, बोले हाँ हो गया। बोले कितनी कितनी दोनों भैया को मिली, बोले कुछ नहीं मिली। तो बोले फैसला हो गया नहीं मिली, बोले नहीं, 5 एकड़ हमारे वकील को मिल गई, 5 एकड़ उसके वकील को मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। जहाँ भाई भाई लड़ते हैं ना, ऐसा तीसरे को फायदा होता है। इसलिए भाई से थोड़ा दबना भी पड़ा है। पारा ना चबाई ना दवाई हक भाई के, पारा चबाओगे तो मर जाओगे। वैसे जो भाई का हक दबाता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। दुनिया में है कूट बहुत पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में है झूठ बहुत पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में है लूट बहुत पर राम नाम समलूट नहीं। दुनिया में है फूट बहुत पर भाई भाई समफूट नहीं। लड़ने लगे मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। देवता लोग बड़े दुखी, अब क्या करे, इतना मेहनत करे और सब बेकार चला गया। फिर भगवान के शरण में गए, प्रभु कुछ करो। नहीं साहब किया धरा ऐसे ही हो गया, चला गया। तो भगवान फिर मुरारी बने नारी। अब मुरारी नारी बन जाए तो किसी कवि का ये बहुत अमी हला हल मद भरे, अमी हला हल मद भरे, अश्वेत श्याम रतनार, अजियत मरत झुकी झुकी परत, अजहि चितवतई गवार। ठुमकी ठुमकी पग धरती है, अब प्यारी नयन चलाय, मनौ मदन विषयी नये, बाण रगे बरसाय। दिव्य रूप पचरंग चूनर ओढ़ नासिका, महनत धारी लहंगा धारी दार, हरीसी पहनी चोली, कर 16 श्रृंगार, नारी सम बोले बोली। चल दी ऐसे। दैत्य जहां थे थोड़ी आगे से, दैत्य ने देखा करे ये तो बड़ी सुंदर कोई नारी जा रही है, दौड़ पड़े। कहां से आई हो, कहां जाओगे, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अरे बोले मैं ऐसे कोई एक जगह नहीं घूमती रहती, एक जगह नहीं रहते, स्वच्छंद चारणी में घूमती रहते। अरे बोले हम लोगों में थोड़ा सा विवाद हो गया है। बोले काहे का? बोले अमृत का। तो जरा फैसला करो। अरे बोले हमारा विश्वास मत करो, कश्यप के पुत्र रहते जब जानने समझते हैं बारे वो। अरे मेरा विश्वास मत करो, मैं ऐसे घूमने फिरने वाले तुम कैसे विश्वास कर लेते हो? तो बोले कोई अपने को बुरा थोड़ी कहता है, तुम कितनी अच्छा बोलती हो। मेरा वो मदरा भी पी रहे थे तो झुक भी रहे थे, जिए तो मरा तो झुक झुक फर्क। तो मेरा विश्वास मत कर। नहीं नहीं मदरा पे एक बार एक आदमी कहे मेरे से कहे कि मदरा पे के आदमी बेहोश हो जाता है। हम कहे नहीं, मदरा पे के आदमी बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश आदमी मदरा पीता है। मदरा पे के बेहोश नहीं होता, बेहोश आदमी मदरा पीता है। तो वो झुक भी पड़ रहे थे ऐसे। तो कहे कि तुम गलत नहीं करोगे, तुम फैसला कर दो।
अब नहीं मानते हो तो चलो करते इसी, मेरी एक शर्त है। बोले हाँ बोलो। तो बोले जब तक मैं फैसला करूंगी बीच में नहीं बोलोगे, उसी शर्त पर कर सकते। अरे बोले देवी जी अमृत बांटेंगे, हम लोग हाथ जोड़ के बैठेंगे, हल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है बैठो इधर, इधर बैठा दी। फिर बोली, जब वो बैठ गए हाथ जोड़ के, मदरा भी पिए थे तो कुछ बुद्धि भी खराब थी एकदम ऐसे। तो फिर बोली देखो ये ऊपर को अमृत जो है पतला है, नीचे अच्छा गाढ़ा है, तो ये पतला वाला अगर देवताओं को पिला दो तो चलेगा क्या? हाँ पिला दो, वो पतले अमर होंगे, अपन तो गाढ़े अमर होंगे। तो फिर बैठो, देवताओं को इधर बैठा दे, गए चालू कर दी। बीच बीच में उधर ऐसे कटाक्ष से देखती भी जाती थी, उठ के खड़े न हो जाएं, और पिलाती भी जाती थी इधर। अब अपना देवता लोग आनंद से छक रहे हैं अमृत। जब सूर्य चंद्र को मिलने लगा तो सिंहिका विप्रचित्त का पुत्र हिरण्याकशिप का भांजा राव बड़ा चतुर था। वो देखे कि ये हाथ जोड़े बैठे हैं, उधर हमको लगता है भंडारा खत्म होने वाला है। अरे हाँ इधर मैं बैठे ही रह जाऊं, अरे जाए चूल्हे में मैं तो पार्टी बदलूं। वो तुरंत जा करके सूर्य चंद्र के बीच। अब भगवान ने सोचा कि पंक्ति में आ गया, इसको नहीं देता तो पंक्ति दोष होगा। अब भोजन में जो पंक्ति दोष करता है उसको संग्रहणी नामक रोग लग जाता है। पंक्ति दोष जानते हैं? हम एक दृष्टांत से बताएं। एक क्या है, दामाद पहली बार शुरू में दामाद की बड़ी सेवा होती, बाद में तो जमाई बन जाते हैं, और कुछ दिन हुए तो फूफा, माने कोई कीमत ही नहीं, फूफा फूक दो फूफा। तो शुरू में रहता है पहले दामाद, फिर जमाई, फिर फूफा। तो आए दामाद, शुरू में आए 2-3 मित्र भी आए दामाद के साथ। तो गांव की औरतें बड़ा दामाद को देखने उगने का रहता है, तो आ गई। अब कोई देखी तो थी नहीं, तो ऐसे अंदाज लगाएं। एक का है वो दामाद है जो बड़ी नाक वाला बैठा है तोता जैसे, नहीं वो नहीं। तो दूसरी का है वो है करिया कुट उधर जो बैठा है, तो एक कह वो भी नहीं, वो ठिकाना वाला। एक सयानी माता थी, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अभी सासू जी जब घी परोसने आएंगे तो पता चल जाएगा दामाद कौन। जब सासी जी घी परोसने आए तो सबको आधा चम्मच, दामाद के जाके पास में थारी में पूरी कटोरी पलट दी घी की। माता रानी ने कहा वो दामाद, ये पंक्ति दोष है। अब भोजन में जो पंक्ति दोष करता है उसको संग्रहणी नामक रोग लग जाता है। भगवान ने सोचा वो आ ही गया तो चलो दे देते थोड़ी सी दया। ओके इधर पहुंचे, इधर ही भर गया था, इधर जाने नहीं पाया। सूर्य चंद्र चिल्लाए, अरे पार्टी बदला, इधर का नहीं है, उधर का है, उधर का है, उधर का है। भगवान अपने से तो कुछ करते नहीं, तो निमित्त बनाते हैं। सूर्य चंद्र को भगवान ने निमित्त बनाया। अर्जुन को भी भगवान ने कहा था कि मारा तो मैं हूं इनको सबको, मेरे द्वारा मारे गए हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, सभ्य साची तुम निमित्त बनो। जब उन्होंने कहा कि उधर का है तो चक्र चला है, तो इतना ही अमर हो पाया था उसका, किसका? राहु, क्योंकि इसके नीचे अमृत पहुंच ही नहीं पाया, गिर गए, इतना अमर हो गया। हाँ बैठे रहो हाथ जोड़े कि देवी जी एक बूंद दे देगी तो पी के अमर हो जाएंगे। भंडारा खत्म हो गया, मैं तो जाके थोड़ा सा ले लिया तो इतना ही हुआ, चलो कभी कभी इतना ही तो हो गया। तुम्हारे साथ तो उठ के खड़े हो गए, अरे विष्णु तुम साड़ी पहन करके आए, तुमने हमारे साथ छल किया, देवासुर संग्राम चालू हो गया। अब देवता छक रहे थे, अमृत तो काटने लगे दैत्यों को। अब जो बहुत से दैत्य मरे हुए दैत्यों को समेट उमेट करके ले गए शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी जानते थे, जीवित कर दिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देवताओं की हर काट मेरे पास दैत्य, लेकिन नारायण जो उनके पक्ष में है उनकी कोई काट नहीं। तो दैत्य ये काम करो, इसके लिए तुम ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, उनको प्रसन्न करो।
दैत्य लोग ब्राह्मणों को खूब सेवा खिलान पिलान लगे, खूब प्रसन्न करने लगे। तो ब्राह्मण एक दिन बोले, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? बोले ऐसा कोई रथ तैयार कर दीजिए जिससे रथ मिल जाए हमें, जिससे मैं देवताओं को फिर जीत लूं। तो देवताओं को जीतने के लिए वो ब्राह्मणों ने राजा बलि से विश्वजित यज्ञ करवाया। उस विश्वजित यज्ञ में राजा बलि को सर्वजित नामक रथ निकला कुंड से, उस पे बैठ करके राजा बलि फिर जीत लिया देवताओं को। ये इंद्र एक पद है, अलग अलग समय में अलग अलग इंद्र हुए हैं। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि से कि अब तो तुम बन गए, लेकिन अस्थायी रूप से अगर इंद्र होना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञ करो, यानी अपनी बहुमत सिद्ध करो। ऊपर इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ बहुमत सिद्ध करना होता, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके अपनी बहुमत सिद्ध कर दो, तुम सब दिन के लिए इंद्र हो जाओ। तो कहा ठीक है गुरु जी करवाइए। अब गुरु जी अश्वमेध कराने लगे। कहाँ? नर्मदा के किनारे भड़ोच वृक्ष, एक के बाद एक यज्ञ चलने लगे। इधर दैत्यों की वो देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी कि मेरे बेटों का साथ चला गया। वो अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया बलि तो फिर तो मेरे बेटे कहीं के नहीं रहेंगे। देवता कश्यप से बोली कुछ करिए आप कृपा, मेरे बेटों का दुख दूर हो जाए। तो कश्यप ने कहा कि अदिति ये फागुन का महीना आ रहा है, फागुन के महीना में तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत 12 दिन सिर्फ दुग्ध का पान करके किया जाता है, तो तुम पयोव्रत करो। फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। इसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे और तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर करेंगे।